Next question, question number 32. A convex lens forms a real image of an object. You should know real image in case of lens is on the other side. For its two different positions on a screen. You have a screen. Let us take this as screen, and you have a lens. तो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है एंड क्वेश्चन में आपको बोला है दैट द सेम लेंस फॉर्म्स इमेजेस फॉर टू डिफरेंट पोजीशंस. मतलब लेंस या तो यहाँ पे होगा, लेट्स कॉल दिस एज L1 पोजीशन, और इट कैन बी एट सम अदर पोजीशन, लेट अस कॉल दिस एज L2 पोजीशन. तो L1 पोजीशन एंड L2 पोजीशन, यू हैव सेम लेंस, लेंस एक ही है, सिर्फ लेंस का पोजीशन चेंज किया एंड देन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम स्क्रीन. तो यू हैव ऑब्जेक्ट ओवर हियर. लेंस के दो अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. पहले केस में इमेज का जो साइज है, लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल थिकर सो दैट यू अंडरस्टैंड. ये ऑब्जेक्ट इमेज का साइज है इन द फर्स्ट केस. इन द फर्स्ट केस इमेज साइज इज 8 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज 8 सेंटीमीटर, एंड इन द सेकंड केस इट इज 2 सेंटीमीटर. तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो. यू हैव अ स्क्रीन, स्क्रीन इज फिक्स. यू हैव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज आल्सो फिक्स. दोनों फिक्स है. व्हाट इज चेंजिंग मूविंग इज लेंस. तो लेंस की पहली पोजीशन के लिए यू हैव इमेज ऑन द स्क्रीन. इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर, एंड फॉर द सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस, मतलब जब लेंस L1 पे था तो हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जब लेंस L2 पोजीशन पे था तो हाइट इज 2 सेंटीमीटर. तो व्हाट यू आर गिवन इज I1. I1 is height of image, मतलब image size in the first case 8 centimeter. I2 is 2 centimeter. आपको पूछा है what is the height of object, मतलब आपको ऑब्जेक्ट का साइज पूछा है. So we will not derive this formula. सिर्फ आपको याद रखना है, कंडीशन याद रखनी है. ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन फिक्स है, सिर्फ लेंथ का पोजीशन चेंज हो रहा है. हाइट ऑफ इमेज इज, फर्स्ट केस में हाइट ऑफ इमेज इज I1, दूसरे केस में हाइट ऑफ इमेज इज I2. तो ऑब्जेक्ट साइज इज अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2. दैट्स इट. ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए. इट इज 8 इंटू 2 16. 8 इंटू 2 16 का रूट इज 4. तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. When light rays are incident on a prism at an angle of 45 degree, light rays are incident at an angle of 45 degree. मतलब angle of incidence आपको दे दिया 45 degree. So you have angle of incidence I equal to 45 degrees. The minimum deviation is obtained. Minimum deviation में आपको पता होना चाहिए. You should know. Minimum deviation में prism formula आप derive करते हो. Mu equal to sin of A plus delta m by 2 upon sin of A by 2. अगर आपको याद होगा तो प्रिज्म फॉर्मूला आपने मिनिमम डेविएशन कंडीशन में ही ऑब्टेन किया था. तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये जो A plus delta m by 2 होता है, ये होता है I. राइट. तो अंडर मिनिमम डेविएशन यू हैव, ये जो नीचे A by 2 कहां से आया, यू नीड टू नो बेसिक्स. अब बेसिक्स में लेट मी टेक यू बैक टू प्रिज्म फॉर्मूला. हमारे पास एक प्रिज्म था. वी हैड अ प्रिज्म. इन दिस केस यू हैड अ रे ऑफ लाइट. रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ओवर हियर. देन बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. और अंडर मिनिमम डेविएशन ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है कौन सा, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R. अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन ये जो QR रे होता है ये बेस को हो जाता है पैरेलल, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, हियर इट इज R1. अगेन इफ यू ड्रॉ नॉर्मल ओवर हियर, तो इन दिस केस दिस इज R2. और अंडर मिनिमम डेविएशन, मैं बार बार बोल रहा हूं, अंडर मिनिमम डेविएशन आपको कंडीशंस पता होने चाहिए. अंडर मिनिमम डेविएशन
angle of emergence and angle of incidence are equal. R1 and R2 are equal. और आपको और एक फॉर्मूला पता था R1 plus R2 equal to A. लेकिन R1 और R2 इक्वल है तो R1 plus R1 equal to A. मतलब 2 times of R1 equal to A by R1 equal to A by 2. करेक्ट. तो ये R1 equal to A by 2 कब लिखते हो? अंडर मिनिमम डेविएशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. फिर हमने यहाँ पे AB सरफेस पे, on this surface AB we have applied Snell's law. According to Snell's law, this is mu1. So Snell's law के according refractive index of air, which is 1 of course, sine of angle in air, that is I, equal to refractive index of medium 2, which is prism, sine of R1. R1 mu1 is 1, तो sin I और mu2 is mu, क्योंकि ये refractive index of prism is mu. Sin R1, R1 को कर लिया shift. But what is R1? A by 2. So that is what I am telling you कि आपको हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो इतना ज्यादा हमको करना नहीं था, हमको सिर्फ पता होना चाहिए. The moment you read minimum deviation, you should immediately remember sin I upon sine of A by 2. And why did I write down sin I? मैं sin of A plus delta m by 2 भी लिख सकता था, लेकिन I दिया है. हाँ, तो जो दिया है उसको यूज करो. तो sin I upon sine of A by 2. आगे बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2. मतलब आपको म्यू की वैल्यू दी है √2 एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रिज्म A. गुड, डन. दिस इज √2. This is √2. Sine of I is 45 upon sine of A by 2. Right? तो sin A by 2 को वहां ले जाओ, ये √2 को यहां शिफ्ट कर दो और sin 45 का 1 by √2 और आएगा, तो ये बन जाएगा 1 by 2. साइन की वैल्यू 1 by 2 कब होती है? 30 डिग्रीज पे. तो sin 30 आ गया, तो A by 2 इक्वल टू आ गया 30, तो A आ गया आपके पास 60 डिग्रीज. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर angle of glass prism is 60 degree and refractive index of material of prism is 1.414. 1.414 मतलब √2 होता है. Good. Then what will be the angle of incidence so that the ray should pass symmetrically through prism? Symmetric passing मतलब वही minimum deviation. Okay. तो ये पता होना चाहिए आपको. तो क्या पूछा है आपको? What should be angle of incidence? मतलब what is value of I? Angle of incidence I. अभी हमने देखा, वही फॉर्मूला यूज करना है. द सेम फॉर्मूला अगेन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ A by 2. राइट? A दिया है, I पूछा है, ये भी पता है. दिस इज व्हाट √2 साइन I साइन ऑफ A by 2. A is 60, 60 by 2 30. तो साइन I is equal to √2 साइन ऑफ 30. What is sine of 30? हाँ, तो √2 by 2 is 1 by √2. sin I की वैल्यू 1 by √2 मतलब I की वैल्यू 45 डिग्रीज. ऑप्शन नंबर सी. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A ray of light from a denser medium strikes a rarer medium at an angle of incidence I. The reflected and refracted rays make angle of 90 degree with each other. The angles of reflection and refraction are R and R dash. The critical angle is. तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो. तो in the question what is given to you is, ये एक इंटरफेस है and at this time you know what is interface. Interface is a surface which divides two medium. ऊपर आपके पास बोला है डेंसर मीडियम है and here you have a rarer medium. Then light is traveling from denser to rarer. Of course, when light changes medium, it will bend
टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन कौन से मीडियम से कहां पर जा रहा है. So in this case, you have a ray of light which is going from denser to rarer. Denser to rarer, it will bend away from normal. So denser to rarer, it goes away. So this is how it is. It goes away. तो ऐसा आएगा ये. And in this case, one more thing is given to you, that is partial reflection. मतलब लाइट का सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है. लाइट इज ऑल्सो गेटिंग रिफ्लेक्टेड. So light is also getting reflected. So light will be reflected something like that. ऐसा ये reflection आएगा light का. And additionally, what they are telling you is ये जो total ये जो angle है, this is 90 degree. So this is what they have given you. So angle of incidence I, angle of reflection R, angle of refraction R dash. Right? This is all what is given to you. और आपको पूछा है what should be the critical angle. अगर ये angle of incidence I होने की जगह पे अगर critical होता, तो you know in case of critical angle what happens is this. ऐसा आएगा रे और एक grazing जाएगा. It will just touch and go. So what is the critical angle they are asking you? So how to find out critical angle? बहुत simple सा question है. Of course it is simple. तो as I told you, सबसे पहले एक काम करना, let us give it some name. इसको बोलते हैं medium number 1, इसको बोलते हैं medium number 2. Then if you apply Snell's law, you get sine of I into refractive index of medium 1 equal to refractive index of medium 2 into sine of R dash. ये आ गया आपका Snell's law. So from here you get sine I by sine R dash equal to mu 2 by mu 1. यहाँ तक clear? Equation number 1. But wait a minute, what do you see? This total angle is 180. मतलब R plus 90 plus R dash is 180. So but what you have is R plus 90 plus R dash equal to 180, and therefore from here you will get R dash equal to 180 में से 90 गया तो 90 और R वहां शिफ्ट हुआ तो minus R. इक्वेशन नंबर 2. अब ये इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. Therefore you will get sine I upon sine of 90 minus R equal to mu 2 by mu 1. What is this? This is sine I by cos R, क्योंकि sine of 90 minus R is cos R equal to mu 2 by mu 1. Mu 2 by mu 1. Clear यहाँ तक? But do you remember, अगर रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में हो तो I equal to R, angle of incidence equal to angle of reflection. So but I equal to R Q, since the reflection is in the same medium. The reflection is in the same medium, and therefore you will have this as sine I by cos I. R के यहाँ पे लिख दोगे I equal to mu 2 by mu 1. This is tan I equal to mu 2 by mu 1. Equation number 3. Correct? अब अगर in case, just in case, light अगर critical angle पे incident होता, just in case, if light is incident at critical angle, okay, critical angle को आप theta c बोलो या c बोलो या ic बोलो, doesn't matter, whatever you want to denote. आपको पता है ये medium 1 है और ये है 90 डिग्री, क्योंकि critical angle में क्या होता है, the light is incident at a particular angle of incidence and then the refracted ray is grazing. Grazing मतलब ये touch होके जा रहा है, ये medium change नहीं करेगा. Light will not go from medium 1 to medium 2. It will just touch and leave the surface. So if you apply again Snell's law here, तो Snell's law apply करोगे तो refractive index of medium 1 sine of critical angle equal to refractive index of medium 2 sine of 90 degree. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा from here sine of critical angle is mu 2 by
μ1 sin 90 तो होता है 1. इक्वेशन नंबर 4. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर इफ यू सी 3 एंड 4, डू यू सी दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, सेम है. सो फ्रॉम 3 एंड 4, from 3 and 4 what you have is tan I equal to sine of theta c. Therefore critical angle is sine inverse of tan of angle of incidence. है क्या? हाँ है ना. हाँ क्योंकि I equal to R होता है ना. हाँ तो I equal to R होता है, but I equal to R, therefore critical angle is sine inverse of tan of R. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन. इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. थोड़ा लेंदी है यस, बट इट इज सिंपल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर कि आपको दिया क्या है. आपको बोला है लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, देन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलर है. दिस इज 90 डिग्री. तो R प्लस 90 डिग्री प्लस R डैश इज इक्वल टू 180. तो R डैश इज 90 माइनस R. और अगर आपने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो आपको मिल गया sin I by sin R डैश इक्वल टू mu2 by mu1, but R dash is 90 minus R. Put it here, sin I upon sin of 90 minus R equal to mu2 by mu1, but sin of 90 minus R is cos R. So sin I by cos R is mu2 by mu1, but then I equal to R, तो cos R की जगह पे लिखोगे cos I, या तो I की जगह पे लिख दोगे R. One same thing. You can put R directly here also, doesn't matter. So you will get tan I equal to mu2 by mu1. अगर रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होता, हुआ नहीं है, होता तो पूछा ही वो है क्रिटिकल एंगल इज. आपको बोला नहीं है कि इंसिडेंट हुआ, पर होता तो, अगर होता तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री. तो वापस एक बार स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, यू गेट साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू mu2 by mu1. इक्वेशन 3 एंड 4 का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा. तो यू गेट क्रिटिकल एंगल एज साइन इनवर्स ऑफ tan I, but I equal to R, so theta C is sine inverse of tan R. Option number A. Next question. A concave mirror of focal length 15 centimeter forms an image having twice the linear dimension. मतलब magnification is 2. आपके पास एक concave mirror है जिसका focal length 15 centimeter है, has twice the, forms an image. It forms an image with twice the linear dimensions of the object. मतलब in simple language, what they are telling you is, आपको ऐसा बता रहे हैं कि जो image size है, it is 2 times of object size. मतलब image size upon object size is 2. मतलब magnification बता दिया आपको 2. Okay. The position of the object when the image is virtual. Joke and joke. क्यों ऐसा? Do you remember कॉन्केव मिरर में टोटल 6 केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के. 6 में से पहले 5 में इमेज बनता है रियल, राइट. उसमें से पहले 2 केसेस, पहला पॉइंट डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, पॉइंट डिमिनिश, रियल इन्वर्टेड. दूसरा ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब U is greater than 2f. Image is formed between f and 2f. Real, inverted and diminished. तीसरा object at center of curvature, मतलब U equal to 2f, V equal to 2f. Real, inverted, same size. उसके बाद object is between f and 2f. Image is beyond C. Image distance greater than 2f. Real, inverted, magnified. उसके बाद एट फोकस, ऑब्जेक्ट को अपने फोकस पे रखा, इमेज बना इंफिनिटी पे, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड. ओनली वन केस वाज देयर जहां पे वर्चुअल इमेज बनता है, और टोटल दोनों मिरर मिला के, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिला के, एक ही केस ऐसा था जिसमें वर्चुअल इमेज होता है मैग्नीफाइड. और वो कब होता है? when object is between pole and focus, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ. फोकल लेंथ कितना है? हाँ, तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा? लेस देन 15. एक ही आंसर दिया है आपको 7.5. आपको सॉल्व करना है तो शॉक से, नो इश्यूज, सॉल्व करना है. ओके, m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u.
ये याद है? यस, m की वैल्यू कितनी है? 2। फाइन। और आपको जो फाइंड करना होता है ना, उसके लिए कन्वेंशन यूज नहीं करते, तो उसके कन्वेंशन यूज नहीं होंगे, लेकिन फोकल लेंथ के होंगे। और कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। एंड f कितना है? 15। दिस इज -15 माइनस u, शिफ्ट -30 माइनस 2u इक्वल टू -15, शिफ्ट -2u इक्वल टू -15 प्लस 30 प्लस 15, u इक्वल टू माइनस साइन ले लो, 15/2 -7.5, माइनस साइन इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो वैसा करो, या फिर अगर ऐसा है तो ओरली होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the critical angle for total internal reflection from a medium to vacuum is 30 degree, critical angle, अब आपके पास एक मीडियम है, मीडियम से लाइट इज गोइंग टू वैक्यूम, सो दिस इज मीडियम नंबर 1। फ्रॉम हियर the ray of light is traveling in vacuum and it is going from denser to rarer, it will bend away from normal, और ऊपर से critical angle बताया है। So what they are telling you is this is critical angle 30 degree, medium number 1, medium number 2, this is 90, and medium 2 is vacuum. The velocity of light in the medium is, velocity of light here in this medium is. So first of all, if you remember formula of critical angle अच्छे से, तो ठीक, नहीं तो वापस स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी उल्टा लिख देते हैं। उल्टा मतलब कैसा? I'll make you understand. You see, refractive index of medium 1, sine of angle in medium 1 equal to refractive index of medium 2, sine of angle in medium 2, right? medium 1 का refractive index तो मैं mu बोल देता हूँ, doesn't matter. Sine of 30 1/2, mu 2 is 1 क्योंकि वैक्यूम है, sin 90 is 1, right? तो mu equal to 2 आ गया। Do you remember the definition of refractive index? It is ratio of speed of light in vacuum to that of speed of light in medium. So C by V equal to 2. But what is C? 3 into 10 power 8 upon V equal to 2. 1 जा and 1.5 जा. So 1.5 into 10 power 8 meter per second is V. Option number B हो गया solved. Next question. A transparent solid cylindrical rod has refractive index 2/√3. It is surrounded by air. A light ray is incident at the midpoint of one end of the rod, as shown in figure. The incident angle theta for which the light ray grazes along the wall of the rod is. Good question. So first of all, let us understand what they are asking you. You have a rod. This is transparent rod. Actually, this is optical fiber. ये fiber optic है. You have a cylindrical rod, something like this. उसके एक end पे, मतलब मान लो यहाँ पे, on one end, you have a ray of light which is incident at the midpoint. तो पहले मैं एक straight line draw कर लेता हूँ passing through midpoint. So this straight line passes through midpoint. Then you have, what you have is a ray of light which is incident at the midpoint यहाँ पे. And as you know, what you know is light is traveling from rare to denser, it will bend towards normal. पक्का ना towards? Yes. So it bends towards normal. So the ray of light is going something like this. It bends towards normal. So it is bending towards normal. अब at this point, what is happening? इस particular point पे, और आपको पता होगा optical fiber, it is, you know, core and cladding. तो core is supposed to be denser compared to cladding. इसके ऊपर जो cover होता है ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है और अंदर का कोर उसका ज्यादा होता है. तो यहाँ पे जो इंसिडेंस हुआ, और वेल दिस एंगल दे हैव कॉल्ड एज थीटा.
ये जो एंगल है दिस इज फॉर श्योर क्रिटिकल एंगल 100%। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया, दिखाया भी है डायग्राम में। उसी रे ऑफ लाइट इज ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग तब पॉसिबल है जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो। तो रिमेंबर दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल। ये एंगल जो है ये क्रिटिकल एंगल है, इसको सी बोल देता हूं मैं फॉर द टाइमिंग, और ये है 90 डिग्री, राइट। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये है सी, ये है 90, तो ये आ जाएगा, हाँ नहीं, आई वांट टू नो द वैल्यू, C plus 90 plus this angle, let us say some angle x, x is equal to 180, तो x equal to 180 minus 90, 90 minus c, तो ये जो एंगल x है that is 90 minus c, करेक्ट। क्या पूछा था आपको? आपको पूछा है इंसिडेंट एंगल थीटा फॉर विच द लाइट रे ग्रेजेस अलोंग द वॉल ऑफ द रॉड। ग्रेजिंग होने के लिए कहां पे? वॉल ऑफ द रॉड पे। ग्रेजिंग मतलब इट शुड टच एंड गो, इट शुड नॉट चेंज द मीडियम, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। ग्रेजिंग होने के लिए ये बाहर का एंगल, क्रिटिकल एंगल नहीं पूछा, बाहर का पूछा, तो ये तो पता है क्रिटिकल है। यस, दिस इज 90, तो ये एंगल x दैट इज 90 माइनस c। आपको पूछा क्या है? थीटा। तो ऑफ कोर्स ये जो सरफेस है यहाँ पे आप अप्लाई करोगे स्नेल्स लॉ, कर दो अप्लाई स्नेल्स लॉ, और लाइट कहाँ से एंटर कर रहा है वो भी देख लो, है ना, कहाँ से? सराउंडेड बाय एयर, मतलब बाहर क्या है? एयर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विच इज डेफिनेटली एयर, और ये मीडियम 2 हो गया अंदर, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 साइन ऑफ 90 माइनस सी, राइट। ये μ1 तो 1 है क्योंकि बाहर क्या है? एयर। साइन ऑफ थीटा μ2 दिया है क्या? 2/√3, 2/√3 बोला है ना, राइट। साइन ऑफ 90 माइनस सी इज cos c, cos ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब आपको चाहिए थीटा, तो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। हाउ डू यू फाइंड आउट क्रिटिकल एंगल? अब इस पॉइंट पे P पॉइंट में स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, डायरेक्ट याद है तो गुड, इफ यू डायरेक्टली रिमेंबर। यहाँ गड़बड़ हो जाती है, दैट्स व्हाई आई डू नॉट रिकमेंड। वैसे आप लिख सकते हो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1 by रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स ऑफ 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इस केस में प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि बाहर का है एयर, और हमको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। लेकिन अगर मैंने बोल दिया था कि नहीं बाहर एयर नहीं है, देन ये कौन सा म्यू, अंदर का कि बाहर का? इनसाइड, इनसाइड, और दैट इज व्हाई आई डू नॉट रिकमेंड यूजिंग दिस। 10 सेकेंड ज्यादा जाएंगे पर आंसर सही आएगा। अप्लाई करो पी पॉइंट पे, क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 साइन ऑफ एंगल इनसाइड मीडियम 2 कौन सा है? क्रिटिकल, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1 साइन ऑफ एंगल इज 90। अरे यहाँ पे अप्लाई किया ना, μ2 साइन सी, बाहर क्या है? μ1 और साइन 90, क्योंकि ये एंगल कितना बना? 90, तो μ2 इज म्यू साइन सी इक्वल टू μ1 इज 1 क्योंकि बाहर क्या था? एयर, और साइन 90 इज 1। क्लियर यहां तक? हाँ, अगर यहां तक क्लियर तो वही आ गए हम लोग, साइन सी इक्वल टू 1 बाय म्यू, सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू, करेक्ट। What is mu? 2/√3, very good, 2/√3, 2/√3 मतलब √3/2 मतलब कितना? 60 डिग्री। cos of 60 sin theta is 2/√3 cos of 60. What is cos 60? 1/2, 1/2 cancel and cancel, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√3, राइट, 1/√3 है क्या? ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, in given figure at water air interface, पहले तो वाटर एयर कहां पे है वो देख लो। वाटर एयर इंटरफेस, ये है वाटर, ये है एयर, मतलब यहां पे बोल रहे हैं। नीचे ग्लास है, ध्यान देना उसमें, नहीं तो आंसर गलत आएगा। एट वाटर एयर इंटरफेस light ray incident at critical angle, then the value of mu g, मतलब बोला ये है कि वाटर एयर इंटरफेस पे लाइट इंसिडेंट एट क्रिटिकल एंगल, और पूछा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन थिंग, मैंने आपको बताया था स्नेल्स लॉ में, याद रखना, इन केस ऑफ स्नेल्स लॉ ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स into sine of angle is always constant, मतलब बेसिकली हम इसको लिखते हैं ऐसा है, μ1 sin θ1 equal to μ2 sin θ2 equal to μ3 sin θ3 so on so forth। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है μ into sin of θ is constant। अगर इतना आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। कैसे? ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा। दिस इज I और I क्यों अल्टरनेट एंगल, राइट। अब इफ यू सी इफ दिस इज I, तो अब एक काम करते हैं, हम लोग अलग से डायग्राम ड्रॉ ही कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे समझेगा नहीं। तो व्हाट यू हैव इज ग्लास, ग्लास के ऊपर है वाटर, तो I will use different color for glass. Let's say this is glass, and glass के ऊपर you have water. So you have glass over here, and then you have water, and then you have air. तो air के लिए I am not drawing any special thing. तो अब light का direction देख लो, it is coming from bottom. So first of all, it is coming from this side, और ये हो गया normal. And light is going from air to glass. It is going from rarer to denser towards normal. It is bending towards normal. Then here it is going from glass to water. अब normally glass का refractive index होता है 1.5 और water का होता है 1.3, मतलब glass normally is denser compared to water, so it should bend away। पर हमको पता नहीं, हमको तो फाइंड करने के लिए बोला है, लेकिन डायग्राम देख लो, यहाँ पे दे आर शोइंग अवे, अवे दिखाया है ना, रे ऑफ लाइट दे आर शोइंग अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसा दिखाया। गुड, फाइन। देन फाइनली हियर यू हैव क्रिटिकल एंगल, ओके, एंड दिस इज व्हाट यू हैव। अब स्टार्टिंग विथ एंगल्स, ये एंगल आपको बताया है आई है, डेफिनेटली ये ग्लास है, ये वाटर है, और यहाँ पे एयर है। फाइन, और क्या दिया है? और आपको यहाँ का एंगल पता है कितना, 90 डिग्रीज, राइट। एंड व्हाट एल्स विल यू डू? ऑफ कोर्स ये आए तो ये भी आए, देन व्हाट नहीं, कुछ नहीं कर सकता वर्टिकल, आई डोंट सी एनी वर्टिकल अपोजिट एंगल हियर। बेंडिंग हुआ ना, वर्टिकल कब लेते हो? जब बेंडिंग नहीं होगा। तो ये एंगल और ये एंगल यार वर्टिकली अपोजिट, तो एक काम करो, ये तो पक्का पता है ना, ये क्रिटिकल एंगल है, इसको बोल देते हैं C। गुड, अगर ये C तो ये भी C। अब एक काम करो, वाटर एयर इंटरफेस पे अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, वैसे तो पता है क्या आने वाला है, पता है कि नहीं? साइन C is 1/μ, अभी तो देखा, अभी किया ना ये। हाँ, तो इसका मतलब यहां से C इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। म्यू किसका? वाटर का। वेरी गुड, वाटर का म्यू। वाटर का म्यू बताया है कि आपको 4/3, तो साइन इनवर्स ऑफ 3/4, ये हो गया क्रिटिकल एंगल। मे भी हमको शायद साइन C डायरेक्ट यूज करना पड़े, तो साइन C इज 3/4 करना पड़ेगा। कैसे? ये C है तो ये भी C है। अब आप दूसरी बार यहाँ पे अप्लाई करोगे स्नेल्स लॉ,
तो स्नेल्स लॉ पहले हमने अप्लाई किया कहां पे, एट वाटर एयर इंटरफेस। तो स्नेल्स लॉ एट एयर वाटर इंटरफेस, ये याद रखना। दूसरे केस में आप अप्लाई करोगे एट वाटर ग्लास इंटरफेस। सो स्नेल्स लॉ एट वाटर ग्लास इंटरफेस। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ही तो फाइंड करना है। तो वो कैसे लाओगे इक्वेशन में, बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू साइन ऑफ एंगल, एंगल कौन सा है, सी, इन वाटर अपॉन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन ऑफ आई, और आई तो दिया था। यस, गुड। व्हाट इज दिस, 4/3, व्हाट इज दिस, 3/4, कैंसल कैंसल कैंसल। तो म्यू जी साइन आई, तो 1 इक्वल टू म्यू जी साइन आई, तो म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई, 1 अपॉन साइन आई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, glass has refractive index mu with respect to air and the critical angle for a ray of light going from glass to air is theta. If a ray of light is incident from air on glass with angle of incidence theta, the corresponding angle of refraction is. Joke. What they are telling you is, you have glass air interface, ऐसा है, and critical angle is theta, मतलब when the light is going from glass to air, critical angle is theta। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इसको म्यू मान लो, क्योंकि एयर का तो 1 होगा। तो म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा इक्वल टू भार का जो है वो म्यू1 मतलब एयर है तो 1 होगा, और साइन ऑफ 90 ये भी होगा 1। मतलब आपको यहां से पता तो लग गया कि साइन थीटा इज 1 अपॉन म्यू। क्लियर यहां तक, क्योंकि राइट हैंड साइड इज 1। जिनको अभी भी नहीं समझा कोई बात नहीं, म्यू साइन थीटा म्यू1 इज 1, क्योंकि म्यू1 इज 1, दैट इज बाय 1। तो साइन थीटा इज 1 बाय म्यू, इक्वेशन नंबर 1। आगे ये बोला है कि उल्टा होता मतलब लाइट इज नाउ ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, light is now traveling from air to glass, so it is traveling from rarer to denser, it bends towards normal। और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बोला है थीटा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है आर। हाँ, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करो वापस एक बार, बस वही तो करते रहना है आपको। साइन ऑफ थीटा इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऑफ कोर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विल बी 1, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विच इज म्यू, राइट, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन ऑफ एंगल इनसाइड ग्लास, ये है 1 राइट, 1 साइन थीटा इज 1 बाय म्यू, ये म्यू है, इट डज नॉट लुक लाइक म्यू बट इट इज म्यू। म्यू2 इज अगेन म्यू, क्योंकि ग्लास है, ये भी ग्लास था ये भी ग्लास था, म्यू साइन ऑफ आर, देयरफॉर साइन आर इज 1 बाय म्यू का स्क्वायर। आपको क्या पूछा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू स्क्वायर। तो आपको आंसर में मिलना चाहिए साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। Next question. A ray of light is incident on a face of equilateral triangular prism. Equilateral triangular prism, जैसे ही ये वर्ड सुनोगे, A equal to 60 degree, angle of prism is 60. Okay, ray of light is incident on a face of equilateral triangular prism at an angle of incident 40.
ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40, आई इक्वल टू 40 डिग्री दे दिया। एट दिस एंगल द मिनिमम डेविएशन ऑकर्स, इस एंगल पे हो रहा है मिनिमम डेविएशन मतलब डेल्टा एम। द वैल्यू ऑफ दिस डेविएशन इज, तो आपको याद होगा ए प्लस डेल्टा एम इक्वल टू आई प्लस ई। एक्चुअली ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, बट एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम आई इक्वल टू ई, मतलब ए प्लस डेल्टा एम इक्वल टू आई प्लस आई, दैट इज 2i। तो a प्लस डेल्टा एम इक्वल टू 2i। आपको क्या पूछा है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस ए। आई कितना है? 42 इंटू 40 80 माइनस ए 60, 40 माइनस 60 80 माइनस 60 is 20। ऑप्शन नंबर सी। Next question. A prism of refractive index mu and angle A is placed in the minimum deviation position. Minimum deviation position A, I equal to A plus delta m by 2 अभी आपने देखा। या फिर the moment you look at this word minimum deviation position, और आगे पहले पढ़ लो क्या पूछा है। If the angle of minimum deviation is A, then the value of A in terms of mu, mu मतलब प्रिज्म फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि म्यू, यहाँ पे म्यू आया क्या आपके पास? नहीं। तो म्यू कहाँ पे आता है? प्रिज्म फॉर्मूला। तो म्यू इक्वल टू, और प्रिज्म फॉर्मूला कब होता है? जब मिनिमम डेविएशन हो तब। और अगर आपको याद होगा तो ये था साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ a by 2। हमने ऑलरेडी 2 बार एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट वैल्यूज फाइंड की थी। एक बार 82 डिग्री आया था a का वैल्यू, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे अब वैल्यू नहीं पूछा है, आपको पूछा है व्हाट इज a इन टर्म्स ऑफ म्यू, राइट। और आगे क्या बोला है ये? इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज a, मतलब डेल्टा एम की वैल्यू क्या है? a है। तो इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ a प्लस a बाय 2। मैंने इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बना के दिया था। I told you कि अगर a इक्वल टू डेल्टा m हो तो सीधा ये फॉर्मूला यूज करना और खत्म करना। 2a by a, 2a by 2 is a, sin a, sin of a by 2। Refractive index mu is sin a, sin of 2 theta is 2 sin theta cos theta, sin of theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2, sin of a is 2 sin a by 2 into cos of a by 2 upon sin of a by 2, cancel and cancel। तो मैंने यही तो बताया था कि mu इक्वल टू 2 cos of a by 2 if a इक्वल टू डेल्टा m। आपको क्या पूछा है? आपको a पूछा है, आपको mu नहीं पूछा, a पूछा है। शिफ्ट 2 हियर, तो mu by 2 इक्वल टू cos of a by 2। Therefore cos inverse of mu by 2 equal to a by 2। cos को शिफ्ट करो तो इनवर्स होगा ना। हाँ, तो a इक्वल टू 2 times of cos inverse of mu by 2, राइट। तो ये आंसर मिलना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The refractive index of violet and red light are 1.54 and 1.52 respectively. If the prism angle is 10 degree, मैंने बताया था 10 डिग्री है उससे कम हो तो थिन प्रिज्म होता है, और थिन प्रिज्म में डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। और एंगुलर डिस्पर्शन पूछा है। एंगुलर डिस्पर्शन, पहले बात तो ये पता होना चाहिए, यू शुड नो दैट फॉर अ थिन प्रिज्म as soon as you hear this word 10 degree या फिर उससे कम एंगल, तो डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। देन एंगुलर डिस्पर्शन इज द डिफरेंस ऑफ एंगल बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम कलर्स मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो इट इज म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो यू विल हैव टू टेक आउट ए कॉमन, म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1। वैसे फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, इट इज म्यू वी माइनस म्यू आर डायरेक्टली।
तो म्यू वी -1 माइनस म्यू आर माइनस माइनस +1 कैंसल एंड कैंसल। तो एंगुलर डिस्पर्शन जिसको हम लोग कैपिटल डेल्टा से भी डिनोट करते थे, तो अल्टीमेटली यू शुड नो दैट एंगुलर डिस्पर्शन कैपिटल डेल्टा इज म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए। म्यू वी कितना है 1.54 है, म्यू आर कितना है 1.52 है, ए कितना है 10 डिग्री है, दिस इज 0.02 इंटू 10 मतलब 0.2। तो 0.2 आंसर में होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin prism, very good, पहले ही बता दिया thin prism with angle 6 degrees made from glass of refractive index 1.54 is combined with another thin prism P2 of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation. The angle of prism P2 is, तो आपको इसके लिए dispersion without deviation का फॉर्मूला याद होना चाहिए। Do you remember? If I remember correctly, ऐसा था कुछ a dash upon a, ऊपर a dash तो नीचे था mu y dash -1 और mu y -1, yes, क्रॉस था, that is right. This is the formula for dispersion without deviation। और deviation without dispersion में सिर्फ इतना चेंज होता है that here you have, instead of mean color you have, if I'm not wrong again, mu v minus mu r upon mu v dash minus mu r dash, ऐसा कुछ आता है वो। गुड, तो हमें डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन पूछा है तो यही फॉर्मूला आएगा, नहीं आएगा तो देख लेंगे, चेक कर लेंगे आंसर में, डोंट वरी। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक प्रिज्म है P1, उसका एंगल कितना है 6, मतलब A की वैल्यू कितनी है 6, और दूसरे प्रिज्म P2 का एंगल पूछा तो क्या पूछा है A डैश, तो A डैश अपॉन 6। पहले प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.54, 1.54 माइनस 1, दूसरे का कितना दिया है 1.72 माइनस 1, A डैश बाई 6 इक्वल टू 0.54 अपॉन 54 बाय 72 कितना होता है 3/2/3, कैसे 2/3? अरे ठीक है, यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। डू यू नो 9 के फैक्टर्स पता है 9? हाँ 9 3/4, right? So you have a dash by 6 3/4, तो a dash 3/4 into 6, 2 and 3, 9/2 4.5, 4.5 मतलब 4 degrees and 30 minutes, 4 degrees and 30 minutes, option number B। Next question, a thin prism made up of glass is dipped in water, then the minimum deviation with respect to air by it will be, minimum deviation with respect to air। So first of all you should know formula for angle of deviation delta for a thin prism is mu minus 1 into a। आपको बोला है यू हैव अ थिन प्रिज्म बट ए की वैल्यू दी नहीं है आपको, राइट? और आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन यू राइट दिस फॉर्मूला इट वाज अंडर द अजम्पशन दैट द प्रिज्म इज केप्ट इन एयर, सराउंडिंग मीडियम ऑफ द प्रिज्म इज एयर। ये जो फॉर्मूला आप लिखते हो इट इज अंडर द अजम्पशन दैट द सराउंडिंग मीडियम इज एयर। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यही प्रिज्म, सेम प्रिज्म you are keeping inside water, okay? So you are just keeping this inside water. What will happen in this case? Delta, angle of deviation with respect to water, it is not angle of deviation of water, it is angle of deviation with respect to water. This will be refractive index of prism मतलब glass with respect to water। यहाँ पे आप लिखते हो ग्लास
with respect to air. Very good. -1 और a water मत कर देना. Angle of prism is angle of prism. पानी में रखो, केरोसिन में रखो, एयर में रखो, कहीं पे भी रखो, it is the same. Good. आपको पूछा है what is the minimum deviation with respect to air? With respect to air, I expect कि शायद ये पूछना चाहते थे what is the minimum deviation with respect to water. ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है. ये दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दो. इफ यू डिवाइड दीज टू, तो डेविएशन इन वाटर अपॉन डेविएशन इन एयर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1 into A upon refractive index of glass with respect to air -1 into A. Cancel and cancel. तो डेल्टा W by डेल्टा A equal to, ये याद होगा, this is mu G by mu water -1. This is mu G by mu air. पर एयर का तो वैसे भी 1 होता है, तो लिखेंगे नहीं. mu G 3/2 mu water 4/3 -1 upon 3/2 -1. This is 9/8. 3 और ये 3 ऊपर जाएगा तो 9. 9/8 -1. This is 1/2. 1/8 upon 1/2 मतलब 1/4. 1/4. 1/4. Option number B. Okay. So that is the end of ray optics. So we'll stop here today.